नमस्कार, मैं हूं प्रांजल सेन। आज आपके समक्ष निःशुल्क जल कल्याण शिविर जो आयोजित करवा रहे हैं नरेंद्र जी सुथार, आज हम उनसे साक्षात्कार करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं करणवा गांव का रहने वाला हूँ, जो उन्नाव के पास में है। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक टीचर हैं और बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो जो आप निःशुल्क जल कल्याण शिविर लगा रहे हैं, उनके पीछे लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य मेरा एक ही है कि मैं एक तो बीजेपी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हालांकि ये जो शिविर हम लगवा रहे हैं, इसमें न तो मैंने बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी से कोई भेदभाव रखा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी ये शिविर आयोजित करवाता हूँ, उस गांव के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, भले वो किसी भी पार्टी से हो, मैं उनको भी फ़ोन करता हूँ, उनको भी अपने शिविर में निमंत्रण देता हूँ कि आप पधारिए और आपकी गली मोहल्ले में जिनका भी काम बाकी है, जो वंचित है, वो मैं तो इसलिए पार्टी का कोई है भी नहीं। और रही बात मकसद की, तो मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता की भांति भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौर और पाली के लाडले विधायक पुष्पेंद्र सिंह रामावत जो है, उनके सानिध्य में ये शिविर आयोजित कर रहा है। तो इस शिविर में आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं? देखिए, इस शिविर में ऐसा है कि ये जो शिविर आयोजित कर रहा है, इसमें संपूर्ण खर्चा जो व्यवस्था है वो मेरी स्वयं की है। मैंने एक बार के लिए ये 27 ग्राम पंचायत में इसको आयोजित करवाने का जो लक्ष्य साधा है, वो अभी तक हमने 13 ग्राम पंचायतों में आयोजित करवा चुके हैं। हमारे शिविर में ग्राम सेवक, पटवारी हल्का, कृषि विभाग के जो हैं, ये सभी लोग भी उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ में मेरी 8 लोगों की टीम है पूरी, वो टीम भी हमारे साथ बैठती है। और हम ज़्यादातर एक बार वो काम कर रहे हैं कि जो ई-मित्र से तुरंत सत्यापन हो जाए। लोगों को जैसे दूसरे काम होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र हैं, ऐसे जो काम होते हैं वो एक बार हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो वैसे क्या होता है, हम जैसे मैं यहाँ हूँ, जैसे मैंने मोकमपुरा में शिविर लगाया, और मोकमपुरा के लोग अगर कोई पेपर रह जाए साइन के लिए, तो उन्हें और दिक्कत होगी, इसलिए हम वो एक बार शामिल कर ही नहीं रहे। और हमारा एक ही मकसद है कि तुरंत जो काम हो, जैसे कि पेंशन का सत्यापन है, वो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों ने करवाया है, जो बाकी थे, वंचित थे। और यहाँ तक आप मानो, हमने हमारी टीम से उनको फ़ोन कर करके, जो संबंधित ग्राम पंचायत जो है वहाँ से लिस्टें निकलवा के फ़ोन कर करके उनको बुला के हमने पेंशन का सत्यापन करवाया। खेत के किसान के जो पैसे नहीं आ रहे हैं, वो भी हमने अपने स्तर पर पता किया है। और जो हो सकता है, हमारे साथ में संबंधित अधिकारी भी बैठते हैं, जैसे ग्राम सेवक के समझ को काम है, वो अपने लायक होते उनको बताते हैं। और सभी जगह सरपंच जो है स्थानीय, उनका काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। लोगों का भी बहुत हुजूम है। हमारे कैंप में, एक कैंप में करीब 200, 250, 300 लोग तक आते हैं और एक एक जना 2-2, 3-3 योजनाओं में लाभ लेता है। अच्छी बात है। क्या ये बीजेपी का कार्यक्रम है या आपका कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये मैं बीजेपी से जरूर जुड़ा हूँ, पर मैं ये जो कार्यक्रम है एक सेवा के भाव से कर रहा हूँ। तो फिर मदन जी राठौड़ का फोटो लगा हुआ है, तो वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उसमें ऐसा है कि देखो, सीधी सी बात है कि मैं जैसे भारत, मेरे जो शिविर में जो फोटो तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, मुख्यमंत्री जी का है, और MLA साहब का है, विधायक है। रही बात मदन जी की, तो मैं उनसे प्रेरित हूँ। जैसे कि आज मेरे कैंप में जो सरकारी जो कर्मचारी बैठ रहे हैं, सरकारी अधिकारी जो भी बैठ रहे हैं, वो मैंने अपना ये भाव मदन जी के सामने रखा। उन्होंने इस चीज़ को बहुत गहराई से लिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मेरी इसके पीछे मंशा थी कि मैं सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुँचाऊँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर सहयोग किया है सरकारी तौर पे, तो वो मदन जी का था और अपने MLA साहब का था। तो मेरी भावना है, तो मैं अगर स्वयं इतना कर रहा हूँ तो एक फोटो तो उनका लगवा रहा हूँ, उसमें आपको शायद आपत्ति नहीं होगी। नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
तो शिविर में ज्यादातर क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या वंचित वर्गों को ये सुविधाएं मिल रही है, अभी देखिए, तक हम इस पहुंच रहा है? 12 से 13 योजना लेके चल रहे हैं। आपको बताऊंगी, जैसे एक तो पेंशन का मैंने आपको बताया सत्यापन बाकी है। कई बूढ़े माता पिता ऐसे हैं जो जिनके बच्चे यहाँ रहते ही नहीं हैं, बाहर रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे अंगूठा देना है, क्योंकि उनके पर कई जनों के तो मतलब है ही नहीं बच्चे, अकेले रहते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं। तो उस तरीके में क्या होता है कि उनको बस एक ही आसरा है कि वो पेंशन है। और कई गाँवों में तो चलो जागरूक भी हैं, ग्राम सेवक है, पटवारी है या सरपंच है, स्थानीय सरपंच वगैरह बहुत जागरूक है, पर कई जगह है नहीं, तो वो उनको पता भी नहीं है। तो हम उनको एक तो जागृति आ रही है इससे, तो पेंशन का सत्यापन है। खेल के जो प्रधानमंत्री जी द्वारा सालाना 8,000 रुपये जो दिए जाते हैं, उसका भी हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं, किसको क्या दिक्कत है, तो वो उसका सुधार कर रहे हैं। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, जैसे पिता नहीं होते, तो एक सरकार की योजना है कि पालन आ रही है, उसमें भी हम लोग बच्चों का नाम जोड़ रहे हैं। किसी के क्या दिक्कत है, अगर स्थानीय लेवल पे है तो अधिकारी साथ में बैठे हों, तुरंत उनका निवारण हो रहा है। और जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट है SBI बैंक में, उसके भी लाभार्थी बहुत आ रहे हैं। एक अपने जैसे फव्वारा है खेत के लिए, तारबंदी है, तो उसकी भी बहुत सारी डिमांड आ रही है, क्योंकि ये भी सरकारी बहुत अच्छी योजना है। तो 10 बीघा जमीन चाहिए, एक जने की नहीं है, 4 जने साथ में आके करें। उसके साथ साथ में जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 25 लाख का बीमा है, तो 850 रुपये उसका चार्ज है। पर कई जनों के जिसके खाद्य सुरक्षा है, जिन्हें ये खाद्य सुरक्षा में नाम है, या कोविड में जिनका लिस्ट में नाम है, उनके फ्री में हो रहे हैं। अब उनको पता ही नहीं है। कई परिवार तो ऐसे हैं जो मतलब 850 रुपये लेके आते हैं हमारे शिविर में। हालांकि देखिए, हमारा शिविर निःशुल्क है, पर जैसे कि ये टोकन इसका 850 रुपये करता है। एक बार इसको हम लोग पे ले रहे हैं, तो उसको करने का चार्ज नहीं है। मतलब हमारे शिविर से उसका जो भी मित्र में आ जाते 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, वो हम नहीं ले रहे। तो वो लोग पे करके भी ये करवाना चाहते हैं, और जब हम उनका करवाते हैं अपने मित्र वाले से कि साथ में जो उपस्थित है, तो ये होता है कि उनको फ्री फंड में हो चुका है। मतलब सरकार में वो 25 लाख के लाभार्थी पहले से हैं, उनको पता ही नहीं है। तो इससे एक तो जागरूकता आ रही है, ठीक है। दूसरा एक है कि 5 लाख का जो बीमा है प्रधानमंत्री जी वाला, आयुष्मान कार्ड जिसको बोलते हैं, तो आज बहुत अच्छी सुविधा है। इस 5 लाख के कार्ड में कहीं पे भी 70 वर्ष से जो प्लस बुजुर्ग है, तो उनका निःशुल्क है, उनका ही बन रहा है। ये पूरे भारत में चलता है, तो बहुत अच्छी सुविधा है। ये लोगों को पता ही नहीं है कि बुजुर्ग अपने यहाँ तो बहुत है, जैसे 70 प्लस है, या खाद्य सुरक्षा मिलती है। और एक पूरी 2011 से पहले जो है, उनके सभी के मतलब 70 वर्ष की आयु की आवश्यकता नहीं है, उनके सबके कार्ड बने हुए हैं। और इस योजना अच्छी है, और इसका लाभ भी सबको लेना चाहिए। इस तरह की योजनाओं को लेकर हम चल रहे हैं, और बहुत जागृति आ रही है। मतलब कुल मिलाकर आप वंचित वर्गों के पास जो सरकार योजनाएं चला रही है, आप उनके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा बस देखिए, सेवा करने का तरीका सबका अलग रहता है। मेरा थोड़ा अलग है, मैं सोचता भी अलग हूँ, और मेरा सेवा करने का तरीका भी अलग है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि शिविर कहाँ कहाँ आपने अभी तक लगाया है, और आगे कहाँ कहाँ लगेगा? देखिए, हमने इस शिविर की शुरुआत की थी मुंडारा से, और मैंने पहले ये सोचा था कि मैं, हालांकि इस एरिया में ग्राम पंचायत तो बहुत है, लेकिन मैंने 27 का एक बार चुना था कि मैं 27 ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित करवाऊंगा। और मैंने शुरुआत मुंडारा से की थी, फिर मुंडारा, गोडालास, बिटवाड़ा, मौकमपुरा, खिमेल, ऐसे करते करते हमने अभी जो शिविर समाप्त किया है वो मिर्गेश्वर ग्राम पंचायत में समाप्त किया है। और हम 31 जनवरी को इसका समापन समारोह पीपला से करेंगे, और तब तक हम 27 ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित करवा चुके होंगे। और शिविर आयोजित करवाने के बाद माननीय, हमारे इस शिविर को एक बात और बता देता हूँ कि जो प्रदेशाध्यक्ष है मदन जी राठौर, उनका पूरा का पूरा फोकस है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इसमें जो भी दिक्कत आ रही है, हम उनको कुछ 1-2 दिन में अपडेट भी देते हैं। फिलहाल भाई साहब बहुत बिजी है, क्योंकि संगठन पर्व भी है बीजेपी के हिसाब से, और सरकारी में कामकाज के वजह से तो बहुत बिजी है। पर उन्होंने मेरे को शिविर में शायद वो आ भी सकते हैं। अच्छा। एक शिविर में उन्होंने मुझे बोला भी था, और बाकी वार्तालाप मेरी रोज होती है। तो अभी 27 ग्राम पंचायत में इसको लगवाएंगे और सेवा करेंगे। अच्छा, तो लोग मतलब जुड़ रहे हैं इस शिविर से? बहुत ज़्यादा। अच्छा।
तो मैं आपको बताऊं कि अगर एक सर्वे इसके बाद अगर किया जाए ना, या आप कभी ग्राउंड में जाओ जहां आप शिविर करके आए, एक बार उस गांव में जाना, पूछना सरकारी शिविर में और हमारे शिविर में रात दिन का फर्क है। हम खाली सुबह 10 बजे 10:30 बजे बैठते हैं, 4 बजे तक काम करके उठते हैं। मतलब लोगों का काम हम करते हैं, नहीं होता उनको हाथाजोड़ी करते हैं, कहते हैं कि आप गिराइए थोड़े टाइम, हम आपका काम करके जाएंगे, भले अंधेरा हो जाए। हम वो नहीं है कि 4 बजे बंद कर दे, 5 बजे बंद कर देंगे, 3 बजे चले जाएंगे, वो आदमी नहीं है। हम सेवा करने के लिए उतरे हैं तो सेवा करके जाएंगे, और आपका काम जो शिविर में आया है उसका करवा रहे हैं। और इसके अलावा भी आप सुनिए कि जिसका काम रह जाता है किसी कारण से, हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जैसे आप हमारे शिविर में आए, किसी कारण से आपका नहीं हुआ, एक बार आपका नाम नोट कर रहे हैं हम लोग, और आपकी क्या दिक्कत है वो बाद में जब शिविर के बाद लोग जब फ्री होंगे या हो रहे हैं अभी बीच में, तो भी हम आपका काम आपको फ़ोन से आपको संतुष्ट कर रहे हैं कि भाई आपका काम ये आया तो हो गया है, अब वहाँ जाके आप ये काम करवाइए। तो हमारा जो मकसद है, सेवा कर रहे हैं तो पूरा उसमें जी जान से लगे हुए हैं। तो कुछ दिन पहले आप मदन जी राठौड़ से मिले थे, तो आपकी उनसे क्या बातचीत हुई? आपने कुछ पेपर भी दिए थे शायद उनको, तो क्योंकि मदन जी भाई साहब का अभी काफ़ी बिजी शेड्यूल है, और मैं ये मानता हूँ, मैं मतलब मानने की बात ही नहीं है, राजस्थान की जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका प्रतिशत हमेशा सीएम के बराबर होता है। तो मेरे लिए तो वो सब कुछ है। वो आए थे पाली, मैंने बात करी थी उनसे। एक तो मैंने उस टाइम मेरे 7 कैंप हुए थे, 7 शिविर हुए थे, तो एक तो ये जरूरी था कि मेरी बातचीत हुई थी सुबह कि भाई ये शिविर का मैं मतलब जयपुर जाके उनको देखा, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप यहाँ पधार रहे हो तो ये रिपोर्ट आप नहीं ले रहे था। तो एक तो मैंने जहाँ तक शिविर में जितने भी लाभार्थी थे वो डॉक्यूमेंट एक तो उनको दिए कि इतने लोग मेरे शिविर में आए, इस योजना से मैंने इतने लोगों को लाभ दिया, और दूसरा कि मेरे शिविर में क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे ये जो अधिकारी होते हैं ग्राम पंचायत स्तर के, ये भी क्या होता है कि किसी को बहुत वो होता है, तो जैसे हम सेवा के लिए निकले तो कई जनों को खाली एक सिग्नेचर के लिए टल्ला देते, तो कुछ थे वो भी हमने रिपोर्ट दी है। अच्छा, हम जहाँ शिविर लगवाते हैं उसकी अटेंडेंस भी होता है, जो सरकारी नेशनल सर्टिफिकेट होता है, वो भी हम अटेंडेंस के पेपर भी उनमें डाल के उनको दे दिए कि भाई, क्योंकि उनको हम सब कुछ रिपोर्ट देनी पड़ती है। एज आप ये समझो कि वो मेरे एक हेड मास्टर थे, तो मास्टर होते हैं ना स्कूल में, वो मेरे हेड मास्टर थे, मेरे को तो उनको रोज रिपोर्ट रोज शाम को देनी पड़ती है कि मेरे शिविर में इतने लोग आए, इतने ये हुआ है। तो वो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे कि अब तक शिविर में मेरे क्या काम हुआ, क्या दिक्कत आ रही है। 1-2 दिक्कत भी थी, कुछ गाँव में कुछ समस्या थी जिन्होंने लोगों ने बताया था, तो मैंने भाई साहब से निवेदन किया अगर हो सके तो उनका वो काम करवा दे। और 1-2 दिक्कत और थी, वो मैंने अपने लाडले विधायक है पुष्पेंद्र सिंह जी, उनको भी बताया, उन्होंने वो तुरंत एक ही फोन में सॉल्व कर दिया। अच्छा, तो मतलब शिविर आयोजित करवाने के पीछे आपका क्या मकसद है? क्या इससे आपको कोई लाभ मिल रहा है? देखिए, लाभ के लिए काम नहीं करते हैं हम लोग। मैं बीजेपी में जुड़ा हुआ हूँ, पहली बात तो ये। अच्छा, मैं बीजेपी में जुड़ा हुआ तो बीजेपी का नाम लूँगा, बीजेपी का ही सब कुछ करूँगा, तो लाभ का या हानि का मैं सोचता नहीं हूँ। मैं एज ए कार्यकर्ता के तौर पर सेवा में निकला हूँ, और मैं जिस पार्टी से प्रेरित हूँ, कोई कांग्रेस से होगा तो वो कांग्रेस का करेगा, कोई शिवसेना से होगा तो वो शिवसेना का करेगा, या उस पार्टी का। और मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ उसमें एक ही बात सिखाई जाती है कि आप बिना कोई लालच के अपना काम अपने स्तर पर करते रहो, पार्टी सब देख रही है। और दूसरा, मेरा कोई वो ज़्यादा बड़े ख्वाब भी नहीं है, सपना भी नहीं है। एक है कि मैं सामान्य परिवार से हूँ, सुधार हूँ, तो मेरी एक ही मंशा है कि बस कुछ समय बाद लोग ये देखेंगे कोई सुधार में भी था, कोई जो लोगों की सेवा कर रहा था, कोई एक लड़का था जो कर रहा है। बाकी मेरे को कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ना तो मुझे कोई लालसा है कि कोई मैं देखिए पद प्रतिष्ठा या चुनाव लड़ना, कोई कह रहे सरपंच बनना है, वो बनना है, मैं उसमें ध्यान ही नहीं देता। समय आएगा तब तो देखा जाता है, पर मेरी वो सोच भी नहीं है कि मैं यह पद के लिए मैं करता ही नहीं वैसे, क्योंकि पद के लिए करना होता तो मैं पार्टी के लिए काम करता। और मैं मेरे जो विधायक हैं पुष्पेंद्र सिंह जी राणा साहब, मैं उनको देखता हूँ ना, तो वो रात को कई बार तो 3-3 बजे जाके सोते हैं और 10 बजे वापस उठते हैं, और वहाँ जो लोग आते हैं जन सुनने में बीजापुर में,
वो इतने इकट्ठे होते हैं कि वो उनको मतलब मैं तो ये खाली ये जो शिविर लगा हुआ ना, मेरी हालत ऐसी हो गई, आप पूछो मत। मैं बिल्कुल थक जाता हूँ मतलब। और वो मैं तो ये देखता हूँ, वो इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं। और मदन जी राठौड़ ने तो उनको शिक्षक तक कह दिया है कि वो 6 बार के लिए आएंगे। तो बस ये उनसे प्रेरित है कि भाई वो इतना दौड़ रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं। आज बीजेपी का गढ़ है बाली वाला, तो हम भी थोड़ा बहुत करें ताकि उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिले, एमएलए साहब को भी सपोर्ट मिले, पार्टी को भी सपोर्ट मिले। बाकी कोई मनसा नहीं है मेरे मन में, कोई भी लालसा नहीं। मेरे सब भाई हैं और मैं उनको सब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं जहाँ जाता हूँ अगले वाले जो भी गाँव के जनप्रतिनिधि सबको फोन करता हूँ, मेरे लिए सब बड़ा। तो मतलब आप ग्राउंड लेवल पर जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उसका आप प्रचार प्रसार कर रहे बस वही हैं काम जन जन तक। जी। तो नरेंद्र जी, अब आपसे आखिरी सवाल रहेगा मेरा। आपके जो विधायक हैं पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, उनको कब मंत्री बनाया जाएगा? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। क्योंकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन जी, और मदन जी के और साहब की भी बहुत अच्छी बनती है, और सीएम साहब से भी अच्छी बन रही है। अभी मुंडारा में सीएम साहब आए थे, तो हमारे एमएलए साहब को वो अपने हेलीकॉप्टर में लेके आए थे और लेके गए वापस। तो ये अच्छे संकेत हैं कि दोनों की जोड़ी अच्छी है। और आने वाले समय में देखना, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है उसकी, ऐसा नहीं होता है कि एक ही रात में लोक संगठन का जो एक नियम है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये खुशखबरी आने वाली है। और सबसे पहले इसकी मिठाई मैं आपको खिलाऊंगा। बिल्कुल। तो मतलब जल्द ही पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। बहुत जल्दी। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा शिविर का आयोजन करवाया। जो वंचित वर्गों को जो चीज़ें नहीं पता थी वो चीज़ें आपने बताई, ताकि वे जागृत हो सके और उनका लाभ उनको मिल सके। जिनके पास ये योजनाएं जानी चाहिए उनके एग्जिट उनके पास जा सके। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।